तो इसका ओरिजिनल था। तो आज की इस वीडियो में हम सोनपुर में हैं। सोनपुर बिहार के सारण जिले में ये मेला लगता है। और अगर आप सोनपुर के बारे में इसका इतिहास इस मेले का जानते होंगे तो सोनपुर एक ऐसा मेला है जो पीछे के कई दशकों से पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेले के नाम से इस मेले को जानते थे। कई राजा महाराजा यहाँ से अपने उन चीजों को खरीदते थे जो आज आप लड़ाइयों में देखते होंगे, फिल्मों में देखते होंगे, उन चीजों की खरीदारी यहाँ से होती थी। इसी मेले में एक ऐसा घोड़ा कई वर्षों से आ रहा है जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार की ऐसी तमाम सारी चेतक प्रतियोगिताएं जीता है, जो आज कई लोगों के सपने हैं कि हमारा भी घोड़ा लड़े, हमारा भी घोड़ा चेतक प्रतियोगिता में अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दे। ऐसे ही हमारे साथ आप देख रहे हैं बैनर पे हरिहर क्षेत्र सोनपुर के मेले में आए हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। डोमन मुखिया जी इस समय वर्तमान में मुखिया भी हैं। तो आइए मिलते हैं और इनके घोड़े राजा को देखते हैं जिसने अनेक चेतक प्रतियोगिताएं इस उत्तर प्रदेश और बिहार की जीती हुई हैं। आइए देर नहीं करते हैं और डोमन मुखिया जी से मिलते हैं। जगह तो चलिए प्रवेश करते हैं। हम देख सकते हैं अजय सिंह साथ बक्सर बिहार से यहाँ पर हैं, रमन जी हैं और मुखिया जी हैं। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार। क्या हाल है, क्या हाल चाल मेले के चल रहा है? चलिए खूब अच्छा है। पहले तो मैं आपको इंडियन हॉर्सेस चैनल को आपको बहुत बहुत बधाई। आप पूरे देश को घोड़ा के रेस के संबंध में आपने जनाया और इससे हमारे यहाँ भी आए हुए अजय बाबू बक्सर के हमारे मित्र हैं, रमन जी हमारे मित्र हैं और सारे लोग हमारे साथी लोग बैठे हैं। एक घोड़ा ऐसा रहा आपका जो पूरे हमारे कहें तो भारत में और उत्तर प्रदेश और बिहार में तो काफी प्रख्यात रहा। तो उस घोड़े का आज थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय घोड़े के पास चलकर हम लोग लेंगे और जानेंगे कि कैसा वो घोड़ा रहा और कितनी सारी चेतक प्रतियोगिताएं लड़ा, कहाँ लड़ा। घोड़ा है राजा और इसके मालिक है डोमन मुखिया बिहार से। राजा घोड़े की आप तस्वीर देख सकते हैं, डोमन मुखिया जी हैं। मुखिया जी सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जब ये घोड़ा सबसे पहले खरीदा तो कहाँ से खरीदा था? हमने समरजीत पहलवान से खरीदा था घोड़ा। समरजीत सिंह जी भी काफी विख्यात समरजीत आदमी रहे हैं पर आज हमारे बीच नहीं है। हाँ बेचारे गुजर गए। समरजीत पहलवान से हमने 25,000 में इस घोड़ा को खरीदा था और घोड़ा उस समय बीमार था। घोड़ा को मैं जब इलाज करा के घोड़ा को जब मैं ठीक किया उसके बाद मेरा घोड़ा रेस का तैयारी किया और रेस लड़ने लगा। मेरा घोड़ा प्रथम रेस इससे मैं राघोपुर लड़ा, दूसरा रेस इससे मैं रूपस बल्ली सिंह के यहाँ लड़ा और उसके बाद तो क्या सन कौन सा था? सन किस सन से आपने चेतक प्रतियोगिता इस घोड़े से लड़नी शुरू की? हम इससे 2012 से घोड़ा से रेस लड़े हैं। 2012 से 15 तक हम इससे रेस लड़े और अनंत सिंह विधायक के यहाँ कार जीते 4 चक्का। लास्ट रेस मेरा वही था और फिर ही रेस लड़ने के लिए मेरा राजा घोड़ा तैयार हो चुका है। एक रिकॉर्ड आपके नाम से हम या आपके घोड़े के नाम से जानते हैं, वीरेंद्र सिंह घुड़सवार हुआ करते थे। हाँ। पहला साल जब ज्यादातर में अगर हमारे देखने में हमारी जहाँ तक जानकारी है तो हमने 2 साल आपके घोड़े को लगातार लड़ते देखा है प्रत्येक चेतक प्रतियोगिताओं में। एक साल आपका घोड़ा कहीं दूसरा हुआ, कहीं पहला हुआ, कहीं तीसरा हुआ, पर एक साल ऐसा रहा जिसमें आपका घोड़ा प्रथम रहा। हमको लगता है कि सारी चेतक लगातार प्रथम रहा। तो एक सबसे पहले ये बताइए कि इस घोड़े से कितनी रेस लड़े होंगे आप? करीब लमसम 100 रेस इससे लड़े हैं। छोटा रेस से लेके 12 रेस तक 100 रेस लड़े हैं। क्या उम्र होगी घोड़े की अभी? घोड़ा का लमसम 10 साल उम्र है। 10 साल। और जो 1 साल की चेतक प्रतियोगिता हुई उसमें मुख्य कौन सी चेतक प्रतियोगिताएं थी, उनका कुछ नाम याद है आपके? हाँ आइए मैं बता देता हूँ। मैं आपको यहाँ लड़ा, क्या कहते हैं, आजमगढ़ में लड़ा सिंह ठेकेदार साहब के यहाँ, वहाँ 5 किलो चांदी जीते जी। उसके बाद सरफराज भाई के यहाँ लड़े, आपके यहाँ लड़े। चलो जाओ। तो मुखिया जी के पास और कौन कौन से घोड़े हैं ये हम जानते हैं। तो ये तो घोड़ा हो गया राजा है। राजा के बाद आपके अभी 4 घोड़े दिख रहे हैं। ये घोड़े कौन कौन से हैं? ये एक सुरंग घोड़ा दिख रहा है। एक बार इसकी उम्र बताइए। 4 दांत का घोड़ा है। 4 दांत। इसका नाम है लल्लू। कहाँ से लिए थे इसको? ये हम राजस्थान से लाए थे, गाजीपुर के लोग, उन्हीं से मैं लिया था। फिर दूसरा घोड़ा हम देखते हैं जिसको आपने जय मंगल बताया है और ये भी बताया है कि आपके चुनाव में ये काफी आपके लिए लकी साबित हुआ। एकदम। इसका नाम है जय विजय जी। जब मैं चुनाव लड़ रहा था उसी समय इस घोड़ा को मैं खरीद लिया और इस पर मैं सट्टा लगा दिया कि चुनाव जीतेंगे तो ये बहुत बुरा लक्की होगा और नहीं चुनाव जीतेंगे तो उसको वहीं छोड़ दिया जाएगा। चुनाव के बाद फिर इसको मंगाए, खरीद लिए थे पहले कि मंगाए बाद में। वहां से अगला 2 घोड़े हम और देख रहे हैं। इनकी खरीदारी कहाँ से हुई? ये राजस्थान से
माननीय मंत्री जी का लड़का सुभाष जी खरीद के उन्होंने लाए हमारे लिए और हमारे यहाँ भेज दिए इसको। ये किसी का बच्चा आप बता रहे थे? हाँ, महंगीलाल का घोड़ा का बच्चा है, वहाँ बहुत नामी घोड़ा है, इसका बाप उसी का है बच्चा। क्या उम्र में है? अभी तो छकड़ी है, छकड़ी है। लेकिन कुछ चल रहा है, डेगा डेगी चल रहा है। क्या चौताला चलता है या नहीं? चौताला चलता है। दूसरा इसका बाप भी चौताला चलता है। अच्छा, पीछे घोड़ा देख रहे हैं। हाँ, ये चौकड़ी है, भल्लू है इसका नाम जी। ये चौकड़ी बच्चा है, ये भी सिंधी चलता है। अच्छा, ये सिंधी ये भी राजस्थान से गोवर्धन सवार के द्वारा मैं मंगवाया हूँ। इस बार राजे घोड़े पे घुड़सवारी कौन कर रहा है? इस बार तो वीरेंद्र सिंह सवार हमारे मुख्य सवार रहे हैं जी, और वीरेंद्र सिंह ही घोड़े पर चढ़ते हैं। चेतक प्रतियोगिताओं की अगर बात करें तो सोनपुर में चेतक प्रतियोगिता क्या राजा घोड़ा लड़ा है? हाँ, लड़ा है चेतक प्रतियोगिता। और इस बार पीछे 2 साल हमने पहले देखा चेतक प्रतियोगिता हुई, तो इस बार क्या अनुमान लगाया जाए? इस बार रन लगेगा, इस बार मेरा घोड़ा तैयारी है, रेस होगी यहाँ पर। हाँ, रेस का तो उम्मीद हम लोग लगा रहे हैं। हम भी बिहार सरकार और माननीय प्रशासन जिलाधिकारी महोदय से मांग किया है कि एशिया महादेश का टॉप मेला माना जा रहा है और रेस नहीं लगेगा तो मेला का धीरे धीरे अस्तित्व समाप्त होते जा रहा है, इसलिए रेस लगाया जाए। अभी उम्मीद लगता है कि मेला में मात्र 40% ही घोड़ा जुटे हैं और रेस का जिस समय लॉन्च होगा हमको लगता है कि 60% बचे हुए घोड़ा फिर मेला में आ जाएंगे। मंडी की अगर बात करें तो मंडी का क्या हाल है? मंडी का हाल ठीक ठाक है। यहाँ तो सब लोग जानते हैं रंगीन घोड़ा का ज्यादा बिक्री होता है और हम लोग जो घोड़ा खरीदते हैं, हम लोग तो दौड़ने वाला घोड़ा खरीदते हैं। हम लोग का कलर से कोई मतलब नहीं है, हम लोग का घोड़ा दौड़ने वाला होना चाहिए। तो जो लोग देखने आते हैं इस मेले में, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या पूरे भारत से लोग हो, तो वो ज्यादा देखना किसको पसंद करते हैं? कलर वाले घोड़ों को या जो दौड़ने वाले हैं उनको? इसमें एवं प्रकार के लोग आते हैं। बहुत शौकीनबाज, जो पुराने घोड़ेबाज है, शौकीनबाज घोड़ेबाज है, वो तो दौड़ने वाले घोड़े को देखते हैं। जैसे हमारे मित्र अजय भाई बक्सर के हैं, वो बैठे हैं, अचिन सिंह मुखिया हैं आरा के हैं, और रमन कुमार जी हमारे डुमरी बक्सर के हैं। और जैसे आप हुए तो आप तो दौड़ने वाले घोड़ा को देख सकते हैं सभी आदमी जी। और कुछ लोग जो आते हैं ऐसे ही मेला देखने के लिए, वो तो सिर्फ रंगीन घोड़ा को देखते हैं कि सुंदर घोड़ा है, बढ़िया घोड़ा है। एक चीज और जानना चाहेंगे, सोनपुर की कुछ ऐसी बात बताइए जो हमारे के यहाँ और जो और मेले लगते हैं उनसे कुछ अलग हो, या कुछ सोनपुर की कोई अनोखी कहानी हो जो आपके यादाश्त में इस समय मौजूद। देखिए, सोनपुर मेला का एक अजीब कहानी रहा है। यहाँ गजगराह का भी लड़ाई हुआ था, गजगराह का भी लड़ाई हुआ है। वह हरिहर नाथ यहाँ प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ उनका दुआ चलता है। और सोनपुर मेला का जो बनावट है, जब से मैं आता हूँ वो बनावट धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। यहाँ इतना बेहतरीन बनावट था, यहाँ एक से एक हाथी, पूरे लगता है यूपी और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात कहे सब तरह से हाथी घोड़ा आया करते थे। एक से एक फ्रीजन गाय आया करता था, एक से एक मुर्रा भैंसी गुजरात से आया करता था। आज सब विलुप्त होते जा रहा है जी, यह स्थिति हो गया। और घोड़ा का जो बाजार है, एक दिन में कोई भी व्यक्ति घोड़ा का बाजार नहीं घूम सकते थे, इतना बड़ा लंबा चौड़ा बाजार लगता था। आज वह बाजार धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। तो क्या हम ये मान सकते हैं क्या कि सोनपुर का जो पहले का अस्तित्व है वो अब खतरे में है? हाँ, एकदम खतरे में है, मानना है। अगर इस पर बिहार सरकार अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से इसका अस्तित्व खतरे में है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज पशु बाजार से ये कहीं ना कहीं हटके जो आज चकाचौंध गाड़ी मोटर या इन चीजों पर जिनकी निगाहें जिन लोगों की ज्यादा जाती हैं, उस प्रकार का मेला काफी बढ़ता और चढ़ता हुआ दिखता है। हाँ, उस प्रकार का ज्यादा बढ़ता है। गाड़ी घोड़े पर लोग ज्यादा ध्यान दे दिए हैं और घोड़े पर कम। पशु से प्रेम धीरे धीरे लोगों को हटते जा रहा है। गाय भैंस हटी गई है, दिखती नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से। वो हाथियों पर रोक है, क्योंकि खर्च है ना, पैसे बहुत लोगों के पास है, लेकिन पैसे बहुत लोगों के पास है, खर्च बहुत लोग कर सकते हैं नाजायज, लेकिन इस जानवर पर और इस घोड़ा के सहीज पर, घोड़ा के सवार पर खर्च करने वाले बिहार में बहुत कम लोग हैं। आज वही लोग अस्तित्व को बचा के रखे हैं इस घोड़े को, जो खर्च करने का हिम्मत और मन रखते हैं, दिल रखते हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे मुखिया जी, आपने आज तक बहुत सारे घोड़े खरीदे होंगे, हो सकता है उनकी संख्या सैकड़ों से ज्यादा हो या सैकड़ों से कुछ कम हो, पर करीब करीब हो गई होगी। आप घोड़ों को खरीदते समय क्या देखते हैं, कैसे पसंद करते हैं घोड़ों को? हम घोड़ा को नस्ल को देखते हैं। सिर्फ हम लोग चाहते हैं कि हम ऐसा घोड़ा खरीदे जो, हम लोग तो रेस लड़ने वाले लोग हैं, ये रेस में मेरा घोड़ा विजेता हो, इस तरह का मैं घोड़ा खरीदता हूँ। उस तरह का घोड़ा उम्मीद रखता हूँ कि सबसे ज्यादा राजस्थानी घोड़ा ही ऐसा आता है। अब वहाँ भी इसका नस्ल में मिक्सिंग हो गया है, क्योंकि यहाँ से भी घोड़ा लेके वहाँ लोग पहुँचा देते हैं। बहुत पहले यहाँ घोड़ा एक से एक नस्लवाज घोड़ा आते थे, जो लोग कहता था कि पाकिस्तान का ब्रीड है,
अब वो ब्रीड धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। लेकिन हम लोग आज भी उसी नस्ल पर ध्यान देते हैं जो राजस्थानी रहेगा और उसमें ब्रीड ओरिजिनल ब्रीड का रहेगा, पाकिस्तानी ब्रीड से अगर ताल्लुक रखता है तो वह घोड़ा निश्चित रूप से रेस में कुछ ना कुछ करेगा। हम लोग सिंधी नस्ल पे हाँ, ज्यादा हाँ, सिंधी नस्ल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए घोड़े पशुपालकों को कुछ एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से जितने नए पशुपालक हैं मैं उनको पहले तो दिल से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब भाई अच्छे अच्छे घोड़ा आप रखिए। और हम लोगों को तो अब दिखाई, हम लोग तो पुराने घोड़ेबाज हो गए, अब तो नए घोड़ेबाज पर हम लोग को उम्मीद है कि आप ही लोग अच्छे अच्छे घोड़ा लाइएगा और उसी का हम लोगों का प्रदर्शन दिखाइएगा और मैं उसको देख कर खुश होऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।